सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् ग्रदपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने 22 और 23वें सूत्र पर चर्चा की थी, जिसमें उसके भी पहले अपने 21वें सूत्र पे अपने चर्चा की थी। तो ये स्वमुख फलोदय और परमुख फलोदय किसे कहते हैं? स्वमुख फलोदय और परमुख फलोदय किसे कहते हैं? हाँ, बताओ बेटा। दीदी, स्वामुख फलोदय उसे कहते हैं कि जो कर्म जिस प्रकृति रूप बंधे हाँ। उसका उसी रूप से उदय में आकर फल देना उसे स्वामुख फलोदय कहते हैं। जैसे अंतराय कर्म में जो दान लाभ भोग है, उन्हीं में उनका कर्म बंधे तो वो स्वामुख फलोदय होता है। मतलब फिर वो उसके दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग। जैसे नीम का पेड़ होगा तो फल किसका मिलेगा? नीम का फल में। आम का पेड़ होगा तो फल किसका होगा? आम का। मतलब वो उसी रूप में कैसा है? फल देता है। हाँ। तो जिस कर्म जो बनता है उसको उसी रूप में फल दे। ज्ञान में अगर आपने आवरण डाला है ना, तो आपके ज्ञान में ही आवरण आएगा। वो सोन्मुख फलोदय कहलाता है ना। परमुख फलोदय दीदी कि जो कर्म जिस प्रकृति रूप बंधे हाँ। उसका अन्य प्रकृति रूप होकर फल देना वह परमुख फलोदय है। हाँ। जैसे कि यश कीर्ति का अयश कीर्ति में बदलना, ये परमुख फलोदय होता है। हाँ, साता का असाता में होना, सुभग का दुभग का, सुस्वर का दुस्वर में होना, ये परमुख फलोदय है। बिल्कुल। दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म की है ना 2 प्रकरण, दर्शन तो दर्शन मोहिनी का चारित्र में, चारित्र मोहिनी का कैसा है? हाँ, तुल्य जातियों में ही कैसा है? प्रमुख से प्रवृत्त होता है। जीव विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? जीव विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? हाँ, अदिति बताइए। जिसका फल जीव की उपयोग आदि शक्ति में हो उसको जीव विपाकी कहते हैं। जैसे जो जीव के परिणाम होते हैं, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह करना। हाँ। तो उसमें ही उसका फल आता है। बिल्कुल। पुद्गल विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? हाँ, श्रेया बताइए। जिस कर्म का फल शरीर में होता है, अर्थात जिन प्रगतियों का उदय सीधा पुद्गल के साथ होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। हाँ। जैसे सुस्वर दूसर। बराबर, बिल्कुल है ना। भव विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? अप्पा बताइए, भव विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म का फल पर्याय में होता है उसे भव विपाकी प्रकृति। हाँ, और उसके बाद फिर क्षेत्र विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? हाँ, अनुज्ञा बताइए। उनका फल है वो जो विग्रह गति के जीव के प्रदेशों के आकार रूपी है। हाँ, बराबर, बिल्कुल है ना। वो क्षेत्र विपाकी कैसी है प्रकृति? सुस्वर दूस्वर को पुद्गल विपाकी प्रकृति में लेना चाहिए। यहाँ जीव विपाकी में क्यों लिया? हाँ, यहाँ जीव विपाकी में क्यों लिया? सुस्वर दूस्वर को ये तो पुद्गल विपाकी है, शरीर में इसका उदय आता है, फिर जीव विपाकी में क्यों लिया? हाँ, श्रेया बताइए। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि जीव के परिणाम के कारण ही सुस्वर और दूसरा मिलता है, इसलिए जीव विपाकी में इन्हें लिया है। बराबर, बिल्कुल। निर्जरा कितनी प्रकार की होती है?
निर्जरा दो प्रकार की होती हैं, हाँ। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। हाँ बराबर। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ अणिमा बताइए। जो सविपाक निर्जरा होती है वे कर्म का उदय काल आने पर कर्म का अपना फल देकर झड़ जाना सविपाक निर्जरा। मतलब इसमें उदाहरण लेंगे आम का, बहुत बढ़िया। कि जब आम पक जाता है तो हाँ। वह अपने आप स्वयं ही खिल जाता है। हाँ, हाँ। और अविपाक निर्जरा में लेंगे जिस कर्म का उदय काल तो नहीं आया किंतु तपस्यादि के पुरुषार्थ द्वारा उदीर्णा द्वारा समय से पहले फल देकर झड़ जाता है। और हाँ। इसमें आएगा कि हवा आदि चली तो बराबर। उसके कारण आम गिर गए तो वह अविपाक निर्जरा में आ हाँ जाएगा। फिर हमने उनको पक्का है, एक पूरे परिपक्व होके गिरे वो सविपाक, और किसे अविपाक वो हमने या तो फिर कच्ची केरियों को कैसा है तोड़ लेते हैं और फिर उसको कैसा है पकाते हैं, तो वो कैसा है अविपाक निर्जरा। तो दोनों में से कौन सी निर्जरा काम की है? अविपाक निर्जरा काम की है। क्यों? क्योंकि उसमें हम तपस्या आदि कर सकते हैं। हाँ उससे हम समय से पहले ही अपने कर्मों को गिरा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। चलिए इतनी चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। नाम प्रत्यया, नाम प्रत्यया, नाम प्रत्यया, नाम प्रत्यया, सर्वतो सर्वतो, योग विशेषात, योग विशेषात्, योग विशेषात योग विशेषात्, सूक्ष्ममैकेक क्षेत्रावगाह, सूक्ष्ममैके क्षेत्रावगाः, हाँ सूक्ष्मैकेक सूक्ष्मैकेक क्षेत्रावगाह सूक्ष्ममैके क्षेत्रावगाः, स्थिताः स्थिताः, सर्वात्म सर्वात्म प्रदेशेष्व प्रदेशेष्व, नन्तानन्त प्रदेशा। नन्तानन्त प्रदेशा। फिर से बोलते नाम प्रत्यया, नाम प्रत्यया, सर्वतो सर्वतो, योग विशेषात, योग विशेषात्, सूक्ष्मैकेक सूक्ष्मैके क्षेत्रावगाह क्षेत्रावगाः, स्थिताः स्थिताः, सर्वात्म प्रदेशेष्व सर्वात्म प्रदेशेषु, नन्तानन्त प्रदेशा। नन्तानन्त प्रदेशा। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़ो बेटा, किसके पास से? हाँ हाँ पढ़ो बेटा। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषास्त सूक्ष्मे कशेत्रावगा स्थिता सूक्ष्ममैकेक क्षेत्रगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व नन्तानन्त प्रदेशा। हाँ बराबर, बिल्कुल। अणिमा चलो पढ़ो। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्ममैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व नन्तानन्त प्रदेशा। हाँ प्रदेशेष्व, हाँ। और सूक्ष्ममैकेक क्षेत्रावगाह, सूक्ष्ममैकेक क्षेत्रावगाह स्थिता है ना। चलिए अर्थ देखते हैं। यहाँ ये कहते हैं नाम प्रत्यय। देखो प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, है ना, मतलब वो नाम ही कारण है। पर जिसका जो नाम होता है ना, तो वो नाम ही कैसा है, उसका कारण होता है। तो नाम प्रत्यय सर्वतो मतलब सर्व भावों से, और योग विशेषात योग के कारण, सूक्ष्म एक, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म है ना, और सूक्ष्म म में दो मात्राएं हैं तो वो क्या हो जाएगा एक, है ना। तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो सूक्ष्म एक मतलब सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता मतलब स्थित रहते हैं, एक ही क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सर्वात्म मतलब समूह है ना, जो कारमान वर्गणाओं का समूह होता है ना। सर्वात्म मतलब सर्व आत्म प्रदेशों में है ना, सर्वात्म प्रदेशेश्व मतलब सर्व आत्म प्रदेशों में, नन्तानन्त प्रदेशा
अनंतानंत प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेश के संबंध को प्राप्त होते हैं, वह कैसा है, प्रदेश बंध कहलाता है। तो कहते देखो नाम प्रत्यय मतलब नाम ही कारणभूत है, सर्वतो मतलब सब भावों में ना, योग विशेष के कारण, योग विशेषात मतलब योग विशेष के कारण सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह में स्थित होते हैं ना, जितने भी कर्म है ना सब एक क्षेत्रावगाह में स्थित होते हैं। सर्वात्म प्रदेश मतलब सर्व प्रदेशों में कैसे होते, अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत प्रदेश होते हैं। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म दो कारण से बनते ना, एक तो कषाय और योग। कषाय से क्या बनता है, स्थिति और कैसा है, योग प्रदेश और प्रकृति बंध होता है। तो कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों को संबंध को प्राप्त करते हैं। कर्म प्रकृति के कारण योग विशेष से एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह मतलब दूध और पानी एक क्षेत्र में रहते हैं ना, जितने क्षेत्र में दूध है उस क्षेत्र, आत्मा और शरीर कैसा है, एक क्षेत्रावगाह है, जितने क्षेत्र में शरीर है उतने क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, तो एक क्षेत्रावगाह स्थित। और अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों को संबंध को, अनंत पुद्गल परमाणु या आत्म प्रदेश से कैसा है संबंध स्थापित कर लेते हैं। बिल्कुल। अब प्रदेश किसे कहते हैं, है ना, अनंतानंत प्रदेश मतलब अनंत अनंत संख्या वाले परमाणु, है ना। अनंतानंत प्रदेश का क्या अर्थ हुआ, अनंत अनंत संख्या वाले परमाणु। देखो प्रदेश एक तो आत्मा के प्रदेश होते हैं बेटा, एक परमाणु के भी प्रदेश, वो अचेतन होते हैं। और आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, असंख्यात प्रदेशी होते हैं, वो कैसे चेतन होते हैं। तो यहाँ पर अनंत पुद्गल संख्या के परमाणु, अनंत अनंत संख्या वाले परमाणु जो पुद्गल कर्म से आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। कारमान वर्गणाएँ आत्मा के साथ संबंध स्थापित करती है ना, उन्हीं की अवस्था विशेष को कैसे प्रदेश बंध कहते हैं। प्रदेश बंध में देखा था ना, अपने उसका उदाहरण लिया था ना मेहमान का, कि भाई कितनी संख्या में आएंगे, उसी प्रकार से ये कितने ना प्रदेश बंध मतलब कितनी संख्या में कर्म परमाणु आपके साथ बंधेंगे। तो हमने किसी को हाथ से ना चपत लगाई, चाटा लगाया बिल्कुल, तो कर्म मात्र हाथ में नहीं बनते हैं, सब दूर सर्वतो सब दूर कैसा है बंधने वाले हैं। बिल्कुल दूध में पानी कहाँ, पानी व्याप्त नहीं है ना। भैंस का जब दूध निकलता है ना तो पानी उसमें मिला हुआ ही आता है, अंदर से ही मिला हुआ ही पानी कैसा है आता है। बिल्कुल वो तो हंस की चोंच हो तो फिर अलग अलग कर लेते हैं, बाकी कैसा होता है आत्मा भी उसी प्रकार से, आत्मा भी कर्म सभी जगह प्रदेशों में उसके कैसे व्याप्त होता है, दूध में सभी दूर पानी व्याप्त होता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में कैसा है ये सब कर्म कैसे होते हैं व्याप्त, फैले पसरे हुए होते हैं। अब नाम प्रत्यय शब्द आया था ना, उसमें नाम प्रत्यय, बंध को प्राप्त होने वाले पुद्गल को नाम प्रत्यय कहते हैं, अर्थात नाम ही कारण है ना, प्रत्यय या कारण है जिसका, उसको नाम प्रत्यय कहते हैं। कारमान वर्गणाएँ में है ना, वर्गणाओं में किससे बनती है ना, शादी में पति पत्नी किससे बनते हैं, बोले वो पल्लू की गांठ से बन जाते हैं किससे बनते हैं, पल्लू की गांठ से बन जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो कारमान वर्गणाएँ किससे बनती, बोले आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध जाती है। बंध को प्राप्त होने वाले पुद्गल के नाम प्रत्यय कहते हैं, अर्थात नाम ही प्रत्यय है, नाम ही उसका कैसा है कारण है। संसारी जीवों के प्रदेश बंध से क्या बनता है, जैसे ही वे प्रदेश हैं वैसे ही आयुष कर्म को छोड़कर ना, क्योंकि आयुष कर्म को क्यों छोड़ा है, आयुष कर्म को क्यों छोड़ा है, 7 कर्म लिए हैं और आयुष कर्म को क्यों छोड़ा है, क्योंकि आयुष कर्म का बंध श्रेया त्रिभाग में होता है
है ना, इसलिए आयुष कर्म को छोड़ दिया है। क्योंकि उसका बंध कब होता है बेटा? त्रिभाग में होता है ना, बिल्कुल। अगर 90 साल की आयु हो तो 60 साल निकल जाते हैं और फिर 30 साल रहते हैं, फिर आयुष कर्म का बंध होता है, त्रिभाग में होता है। इसके कारण उसको क्या लिया है? आयुष कर्म को छोड़कर। तो जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म रूप हो जाते हैं। और यदि उस समय आयुष कर्म का भी बंध काल है तो 8 कर्म रूप हो जाते हैं, है ना। और अगर उस जिस समय बंधे हो और उस समय आयुष कर्म का भी बंधने का काल आ गया हो तो फिर 8 कर्मों का कैसा है? बंध हो जाता है। वे कर्म प्रदेश कब और कहाँ बनते हैं? देखो, हम एफडी कराते ना बैंक में, तो उसका जो इंटरेस्ट है जब से कराते हैं, जब से रात दिन सब चालू हो रहता है उसका, है ना। एफडी कराई हमने बैंक में, तो बोले कब से उसका इंटरेस्ट चालू होता है? बोले रात दिन चलता है उसका, जब से कराइए ना, जब से चलता है। वे सब भावों में बनते हैं। ऐसे कर्म के प्रदेश किसमें होते? सब भावों में बनते। ऐसा कोई भाव नहीं है, एक भाव में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कर्म नहीं बनते हैं। समुद्र में लहरें कब उठती हैं अनुज्ञा? प्रति समय, रात दिन, सर्दी गर्मी, है ना, प्रति समय कैसी है उसकी लहरें कैसी है? उठती रहती है, बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ कर्म का बंध कब होता है? प्रति समय। तो प्रति समय सावधान रहना चाहिए अपने को, है ना। प्रति समय सावधान रहना चाहिए, है ना। जो अपराध करता है ना वो प्रति समय सावधान रहता है, कहीं पकड़ने लिए, है ना, पुलिस नहीं आ जाए, वो प्रति समय सावधान छुपता फिरता है इधर से, प्रति समय सावधान रहता है। उसी प्रकार से कर्म कैसे प्रति समय बनते हैं, तो हमें प्रति समय कैसा है? सावधान रहना। और बनते नहीं हैं फिर उदय में भी आएंगे, है ना। मात्र बंध नहीं जाते हैं, फिर कैसे है? उदय में भी आएंगे। इसलिए बंधते समय सावधान रहना, है ना। उदय के समय अब तो वो उदय आ ही गया है, अब क्या करोगे, है ना। और कैसे हैं? इसलिए प्रति समय अपने परिणाम कैसा है? निर्मल रखना, दुर्भावना न हो मन में कदापि, किसी के प्रति भी कोई दुर्भावनाएं नहीं हो। तो वे कर्म कैसे बनते हैं? वे योग विशेष से बनते हैं। योग किसे कहते हैं? योग विशेष से बनते हैं। 2 प्रकार से बनते हैं ना, एक कषाय से और योग से। तो यहाँ पर योग लिया है। योग से कौन से? प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, बिल्कुल। प्रकृति प्रदेश बंध मूल कारण के साथ योग का, कर्म से स्थिति अनुभाग बनते हैं। योग किसे कहते हैं? देखो, गोला जो होता है ना बेटा, अपना नारियल का गोला होता है ना, अंदर तो सफ़ेद, है ना। गुरुदेव जी उसका उदाहरण देते थे। नारियल में, है ना, वो जो बाहर सब नरेटी वरेटी है ना, वो द्रव्य कर्म, और वो उसमें लाल रतारी चिपकी हुई रहती है गोले में, सूखे गोले में, वो भाव कर्म, है ना। वो भाव कर्म कहते हैं उसको। उससे बिल्कुल ऐसे आत्मा के प्रदेश था चिपकी रहती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तीनों घटाते थे, द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। उसकी छोटी बोटी हो ना तो वो कैसे? द्रव्य कर्म। और फिर वो उसकी जो और कड़क पार्ट रहता है ना, वो भाव कर्म। अब वो 9 कर्म। और वो जो रतारी उसमें लपेटी रहती है ना, वो कैसी है? भाव कर्म। तो वे कर्म कैसे बनते हैं? वे योग विशेष से बनते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, चंचलपना होता है, उसको योग कहते हैं। अभी क्रोध आया और एकदम चेहरा लाल हो गया, ऐसा हो गया, है ना, तो क्या है? तो वो कैसे हैं? उसके मन वचन काय के निमित्त से, है ना। मन वचन काय के निमित्त से कैसे हैं? आत्म प्रदेश, जो हमारा चेहरा लाल हुआ है ना, मन से, वचन से, ये काया से, है ना, उससे आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? ये अपने कर्म के प्रदेश बन जाते हैं और वो उसमें आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, चंचलता होती है, बिल्कुल। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो कैसे यहाँ के जो आत्मा के प्रदेश हैं ना, वो ऊपर नीचे, लिप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, जबान हो रही ऊपर नीचे, है ना। तो ये आत्मा प्रदेशों में कैसी है? यहाँ के जो आत्मा का प्रदेश है ना, उसमें चंचलता होती है। उनका हाथ हमने ऊपर किया, नीचे किया, तो ये काय योग ना। काय के कारण आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? ऊपर आया तो सब आत्मा के प्रदेश भी ऊपर गए, नीचे आया तो आत्मा के प्रदेश भी नीचे आए। अब उन बंधने वाले कर्म रहते कहाँ हैं? आप ये बता दीजिए।
ये रहते कहाँ हैं कर्म? वे एक ही क्षेत्र अवगाह है ना, एक ही क्षेत्र में रहते। सूर्य और प्रकाश ना, सूर्य में प्रकाश एक क्षेत्र अवगाह है ना, दूध में घी कैसा है, एक क्षेत्र अवगाह है ना, और कैसा है ये आत्मा और शरीर का कैसा संबंध है, एक ही क्षेत्र, एक ही स्थान, जितने में ये शरीर है उतने भी ही आत्मा के प्रदेश हैं। देखो नीचे भी अगर अंगूठे में इतना सा भी कोई चुभता है ना, तो कैसा हमको फील होता है ना, तो इससे सिद्ध होता है ना कि आत्मा के प्रदेश वहाँ नीचे भी, दो में नहीं होते हैं बेटा, एक तो बालों में और नेल्स में, दो में नहीं। हम इसको जो साफ करते हैं ना, तो क्या होता है इसमें हमें दर्द होता नहीं, तो आत्मा के प्रदेश यहाँ पर नहीं होते हैं। और बंध के समय कर्म गतिशील होते या ठहरते हैं, ये बात बताइए। जब कर्म बनते हैं तो चलते रहते हैं कि स्थिर रहते हैं? स्थितिशील कर्मों का बंध होता है, गतिशील स्कंध चलायमान होने से बंद नहीं होता है। देखो पुलिस अगर अपराधी को पकड़ती है तो दौड़ता हुआ वो होता है, उसमें पकड़ नहीं पाती है, फिर पकड़ने के बाद एकदम स्थिर है ना, तब हथकड़ी पहनाती है उसको, है ना। उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश भी कैसे होते हैं, जब स्थिर ना, स्थितिशील से ही कर्मों का कैसा है बंध होता है। गतिशील स्कंद जब चलायमान होते हैं तब बंध नहीं होता है, बंधन से और बंध सर्व आत्म प्रदेशों में होता है या कुछ ही हिस्सों में होता है ना। अगर बंध हुआ सभी कर्म प्रकृतियों के योग्य पुद्गल जीव के संपूर्ण प्रदेशों में बंध होता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक हाथ से अगर चपत लगाई किसी को तो कर्म के बंध सिर्फ इतने हाथ में नहीं होंगे, है ना, पूरे शरीर में कैसा है उसके कर्म के बंध होंगे। बंधन कैसे है, सब पूरे कर्म प्रदेशों में ये अपने आत्म प्रदेशों में होंगे। तो सभी कर्म प्रकृतियाँ योग्य पुद्गल जीव के संपूर्ण प्रदेशों में बनते हैं। ऐसा नहीं कि जीव के कुछ प्रदेशों में बंद हो और फिर अगर ऐसा जैसे पैरालिसिस वाले होते ना, तो क्या होता है, जैसे अब उनको हाथ में कुछ भी करो तो सेंसेशन नहीं रहता है उनका बिल्कुल, तो उनके आत्मा के प्रदेश यहाँ से सिमट कर इधर चले जाते हैं। फिर अब ये हाथ के सब वर्क करना कम कर देता है। पाँव में हो तो कैसा है, पैरालिसिस वालों को वहाँ आत्मा के प्रदेश वहाँ से हट जाते हैं, तो अब फिर कुछ भी हो उसमें तो कुछ भी कैसा है सेंस होता नहीं है। तो सभी कर्म प्रकृति के योग्य पुद्गल जीव के संपूर्ण प्रदेशों में बनते हैं, ऐसा नहीं है। जीव के कुछ प्रदेशों पर ही बंध होता है और कुछ बिना बंध के ही रहते हैं, है ना। कुछ का बंध होता है, कुछ बिना बंध के ही रहते हैं। दूध में घी कहाँ व्याप्त होता है और कहाँ नहीं होता है, सभी संपूर्ण में ही कैसा है व्याप्त होता है। शरीर में रक्त कहाँ है और कहाँ नहीं है ना, जहाँ भी कुछ भी पिन चुभोते ना तो वहाँ से कैसा होता है ब्लड निकलता है। वे कर्म स्कंद सर्वतो, इसमें सर्वतो पद आया ना बेटा ना, सर्वतो है ना, नाम प्रत्यय सर्वतो मतलब सब दूर संपूर्ण में ही कैसा है उसका बंध होता है। वे कर्म स्कंध कितने परिणाम वाले होते हैं, आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेशों का बंध होता है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत कर्म परमाणुओं का कैसा है बंध होता है। ये कारमान वर्गणाएं सूक्ष्म होती है ना, ठसाठस भरी हुई है, सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों से दिखाई देती नहीं है, चक्षु इंद्रिय से दिखाई देती नहीं है। इसलिए सूत्र में क्या शब्द है, सूक्ष्म। कारमान वर्गणाएं कैसी होती है, सूक्ष्म होती है ना, तो इसलिए कैसे आँखों से चक्षु इंद्रिय का विषय चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। और आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेशों के द्वारा बंध है। प्रत्येक प्रदेश में प्रति समय अनंतानंत पुद्गल स्कंध बंध रूप में होते हैं, इसलिए सूत्र में अनंतानंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं अघातीय कर्मों पर इसको घटित करना है आगे। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो गोत्र कर्म है ना, वेदनी है, नाम है, गोत्र कर्म की प्रकृतियाँ हैं ना, तो उसकी यहाँ पर क्या आश्रव बंध में पुण्य पाप भी गर्भित हैं, तो पुण्य में पुण्य पाप क्या हैं उसकी चर्चा कैसे ही ये 25वें सूत्र के माध्यम से हम करेंगे।
सद्वेद्य सद्वेद्य शुभायुर्नाम शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। फिर से एक बार, सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। बिल्कुल, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाँ चलो पढ़ बेटा। सद्वेद शुभ आयु सद्वेद्य सद्वेद न सद द में बेटा व फूटा हुआ है ना, द में व फूटा हुआ है ना बीच नीचे, तो सद्वेद्य सद्वेद हाँ शुभ आयु नाम गोत्राणि पुण्यम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ना। तो शुभ और कैसा है, शुभा है ना बेटा, तो उसका क्या संधि विच्छेद कर लेंगे तो क्या होगा, आयु। उसका क्या हो जाएगा, आयु। और फिर उसके बाद नाम, क्योंकि इसमें आयु तो लिखा नहीं हुआ है, फिर अ कहाँ से आ गया, तो ये शुभा, शुभ और शुभा, तो जो आया ना तो वहाँ से क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद के आयु। और नाम, क्योंकि सूत्र का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त विवरण। सूत्र किसको बोलते हैं, संक्षिप्त विवरण, है ना। तो उसमें कैसा संक्षिप्त में दिया हुआ, तो सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, है ना। चलो पढ़ लो, आपने अनुज्ञा पढ़ो। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। अब यहाँ कहते सद्वेद्य, अर्थात कहते साता वेदनी, और कैसे शुभ आयु, है ना। 4 आयु में से 3 आयु को शुभ माना जाता है, और 1 आयु को कैसा है, क्यों, कौन सी आयु को अशुभ माना जाता है, क्यों, में नहीं ला सकते, जो भी वहाँ पे जीव रहना नहीं चाहता है ना। हाँ हाँ, और वहाँ पर नरकों में एक बात, नरकों में कोई जीव रहना नहीं चाहता, तिरेंश में तो एक चींटी भी रहना चाहती है। इस हाँ, मैंने उदाहरण दिया था ना कि वो भी कैसा उस कीड़े में रहता, और दूसरा नारकिनी समोषण में जा सकते, बाकी 3 गति के जीव कैसे हैं, समोषण में जाते हैं। इसे 3 को शुभ आयु, पंचम गुण स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ ये कहते हैं कि साता वेदनी शुभ आयु, है ना, और शुभ आयु, और फिर कैसा है, शुभ आयु और शुभ नाम, सब शुभ शुभ, और शुभ गोत्र, ये जो शुभ शब्द आया है ना वो सबके साथ लगेना। साता वेदनी मतलब पुण्य प्रकृतियाँ कौन कौन सी है बेटा, है ना, उसकी चर्चा है। तो साता वेदनी, है ना, शुभ आयु, है ना, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियाँ कैसी है, सब पुण्य रूप होती है। पुण्य किसे, यो पुनाति आत्मनः सह पुण्यम, ना, पुण्य किसको कहते हैं, यो पुनाति आत्मनम, यो पुनाति आत्मनः सह पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। यो पुनाति आत्मनः सह, आत्मनम, न में बिंदी है बेटा ऊपर, है ना, सह पुण्यम। अब आपको कभी प्रवचन में, गोष्ठी में पुण्य की, कि पुण्य किसे कहते हैं, ये परिभाषा बताना, है ना, ये वाली परिभाषा बताना, बिल्कुल, है ना। सद्वेद शुभनायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, और दूसरी परिभाषा है ना, देखो शुभ शब्द किसे, प्रशंसावाचक है बेटा। जो शुभ शब्द होता है ना, कैसा होता है, प्रशंसावाचक होता है। अब कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप है ना, तो यो पुनाति आत्मनम सह पुण्यम, मतलब जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। अब कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप है, देखो उसमें सूत्र में है ना, साता वेदनी। साता वेदनी के कारण क्या होता है, बाह्य की सारी अनुकूलताएं मिल जाती है, तो साता वेदनी। और शुभ आयु, 3 आयु, हमको जो मनुष्य पर्याय मिली है कैसी, शुभ आयु है, और उसमें भी तीनों में भी सबसे उत्कृष्ट। क्यों उत्कृष्ट है ना, कारण कि यहाँ से हम मुनि पद धारा, तिरेंच कैसा है, मुनि नहीं बन सकते हैं। मनुष्य पर्याय में देव तो 4थे गुणस्थान से आगे जाते ही नहीं,
मनुष्य एकमात्र किसे संयम धारण करके, मतलब मनुष्य पर्याय मोक्ष का जंक्शन है, यहीं से कैसा होता है मोक्ष जा सकते, अन्य कोई पर्यायों से मोक्ष जा सकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये प्रकृतियाँ कैसे पुण्य रूप है। अब पुण्य रूप प्रकृतियाँ कितनी हैं उसकी चर्चा करते हैं। पुण्य रूप प्रकृतियाँ कितनी कौन कौन सी है? पुण्य रूप प्रकृतियाँ 42 है। साता वेदनी, मनुष्यायु, अब वेदनी करके 2 है ना बेटा, असाता और साता, उसमें साता वेदनी को किस में ले लिया? पुण्य, और असाता को अभी किस में ले लेंगे? पाप में ले लेंगे, बिल्कुल है ना। अब मनुष्यायु, देव, तिरेंच आयु, ये सब शुभ ले लिया। उच्च और नीच गोत्र है ना, तो उसमें उच्च गोत्र को क्या ले लिया है? पुण्य प्रकृतियों में ले लिया है। नाम कर्म की 37 प्रकृतियाँ और भेद विवक्षा से 63, मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, निर्माण, समचतुरस संस्थान, व्रज वृषभ नारा सहनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु और देव गत्यानुपूर्वी। नरक गत्यानुपूर्वी को किस में लिया है? अशुभ प्रकृतियों में लिया है। और देव गत्यानुपूर्व, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, प्रशस्त, विहायो गति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुस्वर को पुण्य में ले लिया, दूस्वर को पाप में ले लिया। शुभ, सुभग है ना, सुभग को पुण्य में, सुभग कर्म प्रकृति का उदय होता है तो वो सबको प्रिय लगता है। कोई कोई जीव ऐसा होता है जो सबको प्रिय लगता है। और बादर, पर्याप्तिया, स्थिर, आदे, यशस्कृति, तीर्थंकर, 5 शरीर, बंधन, संघात, 3 आंगोपांग, प्रशस्त, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, 63 हो गई है। भेद विवक्षा से यह 68 पुण्य प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि वर्णादिक से 16 और शरीर आदि के अंतर्गत 5 बंधन, 5 संघात, इस प्रकार 26 प्रकृतियों को घटाने से किसी हैं 42 हो जाती। तो भेद विवक्षा से 68 है, अभेद विवक्षा से 42 है ना। ये कैसी है? पुण्य प्रकृतियाँ हैं। अभेद विवक्षा इसमें कैसे लेना? जैसे मनुष्यायु, तिरेंचायु, देव, ये तीनों को एक ले लिया अपन ने, है ना। तो ये क्या हुआ? अभेद विवक्षा से हो गई। और भेद किया तो मनुष्यायु, देवायु और तिरेंचायु, ये भेद विवक्षा हो गई है। हाँ, परघात को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया है ना? देशघाती है परघात, इसमें है ना, दूसरों का कैसा है, दूसरों के द्वारा कैसा है घात, मतलब स्वयं भी करे और दूसरों भी अपना घात कर दे। तो परघात को पुण्य प्रकृतियों में क्यों लिया है? वो तो देशघाती हैं। 47 घातियाँ हैं और 101 अघातियाँ हैं। पुण्य पाप रूप दोनों हैं। 148 हो गई ना, तो कैसे 47 तो कैसी है? घातिया। अब उसमें घातिया अघातिया का विभाजन करें, 148 में अगर अपन घातिया अघातिया का विभाजन करें तो 47 तो कैसी हैं? इसमें घातिया है, और 101 प्रकृतियाँ कैसी? अघातिया है। हो गई 148, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुण्य प्रकृतियों की बात कही है, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, अब इसका विपरीत, पुण्य प्रकृति हो गई ना, अब कैसा इसके विपरीत पाप प्रकृतियाँ हैं, बिल्कुल। अब पाप प्रकृतियों को बताते कि पाप प्रकृतियाँ कौन कौन सी है। हाँ, परघात देशघाती है, बिल्कुल, है ना। तो इसको कैसा है? पुण्यघात। हाँ, क्योंकि घाती कर्म, क्योंकि देशघाती है ना। हाँ, और घाती कर्म की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप होती है बेटा, है ना। तो फिर साता वेदनी को पुण्य में क्यों लिया है? क्योंकि घातीय कर्म के 2 भेद हैं, है ना, सर्वघाती और देशघाती। एक बलून को फोड़ने की रिवॉल्वर और एक AK-47, बिल्कुल। तो एक सर्वघाती है और किसी एक देशघाती। देशघाती को उदय रूप रहने पर गुणों का घात नहीं करती है, बिल्कुल। जब देशघाती का उदय होता है ना, तो वो आत्मिक गुणों को घात करने में समर्थ नहीं है। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके उदय में केवल ज्ञान, जैसे अभी अपने को कैसा है? केवल ज्ञान है क्या? नहीं है ना, सर्वघाती, पूरा आवरण आ गया है, पूरा ढक, इसलिए उसको सर्वघाती प्रकृतियाँ कहते हैं। अब आगे कहते हैं, अब पाप प्रकृतियाँ बताते हैं। अत्योन्नत्य पापम, अतोन्नत्य, अतोन्नत्य पापम,
वो जो एस बना ना वो साइलेंट है। अतोन्यत्य पापम, देखो अतोन्यत पापम, अब यहाँ कहते अतोन्यत मतलब अतिरिक्त शेष। कौन सी जो हमने पुण्य प्रकृतियाँ बता दी है उससे अब जो शेष बची है वो सब पाप प्रकृतियाँ हैं, है ना। तो इसलिए क्या लिया है, अतोन्यत्य मतलब अतिरिक्त मतलब शेष प्रकृतियाँ सब कैसी है, पापम, वो कैसी है, सब पाप रूप ही होती है। इसके अतिरिक्त शेष सब प्रकृतियाँ कैसी होती, पाप रूप ही होती हैं। कौन सी मूल प्रकृतियाँ पाप रूप होती हैं? देखो घातिया कर्म की जितनी प्रकृतियाँ है ना, घातिया में कौन कौन से हैं, ज्ञानावरण, मोहिनी और अंतराय, मोहिनी और अंतराय, ये सब चार कैसी हैं, घातिया। इसकी सारी प्रकृतियाँ कैसी है, पाप रूप ही होती है, बिल्कुल, है ना। असाता वेदनी, अब कौन सी मूल प्रकृतियां हैं, तो असाता वेदनी। साता वेदनी को किस में ले लिया, पुण्य प्रकृति में रख दिए। असाता वेदनी को किसे दुख रूप होती ना, इसको पाप प्रकृति। अशुभ आयु, नरकायु, है ना, वो किसी अशुभ है उसको पाप प्रकृतियों में ले। अशुभ नाम ना, और अशुभ गोत्र, नीच गोत्र, ये मूल प्रकृतियां पाप रूप है। पाप रूप प्रकृतियां कौन कौन सी है, घातीय कर्मों में 47, असाता वेदनीय में 1, है ना, 1, क्योंकि साता वेदनी को उसमें ले लिया है ना। नरकायु को इसमें ले लिया, बाकी 3 को कैसा है, पुण्य में ले लिया। नीच गोत्र में इसको ले लिया, उच्च गोत्र में पुण्य को ले लिया। नाम कर्म की 50, उदय रूप भी उन्हीं रूप होता है इनका। वो जो उदय होता है ना, पाप परिणामों से, देखो ये पाप प्रकृति है ना, पाप परिणामों से पाप प्रकृतियाँ बनती है और पुण्य परिणामों से कैसी है, पुण्य प्रकृतियाँ बनती है। अब नाम कर्म की 50, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरेंच गति, तिरेंच गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जाति की अपेक्षा से 5 संस्थान में सम चतुर्थ संस्थान को छोड़कर, है ना, ये कैसे तीर्थंकर के होते हैं। तो अब बाकी 5 सहनन व्रज वृषभ नाराज को छोड़कर 20, है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की, ना, उपघात, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायो गति, चाल होती ना किसी की, बहुत हाथी की चाल कैसी, प्रशस्त व्यायो गति, और कैसे ऊंट की चाल, गधे की चाल, है ना, ये सब कैसे अप्रशस्त व्यायो गति होते। मनुष्य में भी होता है ना, किसी की चाल अच्छी नहीं होता, बेचारा कोई लंगड़ा हो, पोलियो हो जाए, है ना, अब उसकी चाल सब बिगड़ जाती है, तो कैसे अप्रशस्त व्यायो गति। स्थावर सूक्ष्म किसी लंगड़े को देखकर हंसी उड़ाई होगी, किसी को लंगड़ा कहा होगा, अपनी अच्छी चाल पर अभिमान किया होगा, है ना, इसके कारण कैसी है, चाल कैसी है, बिगड़ जाती है। बिल्कुल, जब भी ऐसा परिणाम आए, अरे ये तो कैसा चलता है, बिल्कुल, है ना, ठीक है भाई, उदय है उसका, है ना, क्या करे, उसके अप्रशस्त व्यायो गति नाम कर्म का उदय है उसका, तो कैसा है, चाल बिगड़ गई है, बिल्कुल। अपन चाल को नहीं देखना, अपन तो चमार थोड़ी है जो चमड़े को देखेंगे, है ना, अपन तो कैसे हैं, भगवान आत्मा को देखना, बिल्कुल, है ना। अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, देखते ना बहुत से लोग एकदम ऐसे ऐसे चलते हैं, बिल्कुल ऐसा 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 करके चलते हैं, बहुत से लोग देखते हैं ना अपन, या अप्रशस्त व्यायो गति नाम कर्म की उदय से चाल बिगड़ जाती है ना। और कैसे दुभग, सुभग को पुण्य में ले लिया, दुभग मतलब कोई व्यक्ति तो कोई मतलब वो व्यक्ति किसी को सुहाता ही नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल, वो कोई नहीं उसको पसंद करता है, ऐसा भी होता है, तो कैसे दुभग नाम कर्म का उदय होता है। दूस्वर होना, अनादे, यशस कीर्ति, है ना, अब कोई गाना गाने को कहे तो हम बोलते भाई हम तो नहीं गा सकते हैं, अंकिता गा सकती है और भी कोई गा सकता है, हमारा इतना स्वर इतना अच्छा नहीं है कि हम किसी गाना गा सकें, बिल्कुल। तो स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, है ना, जिसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हो। साधारण, अस्थिर, दुभग, अस्थिर, अशुभ, दुभग, दुस्वर, अनादे, हाँ, अपयश कीर्ति, काम बहुत विचारा करें लेकिन फिर भी क्या होता है, यश मिलता ही नहीं, तो अपयश कीर्ति कर्म का उदय है। तो देखो कितनी शांति मिल जाती है बेटा अपने को,
है ना। अपन बहुत काम करे और कोई व्यक्ति अपनी तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कहे, जिन्हें भी इतना काम संभालते, इतना ये करते हैं बिल्कुल। जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तो, ये मेरी इच्छा है जिनवाणी पढ़ाने की, मेरी इच्छा है कि सब बच्चियाँ धर्म पढ़े, बिल्कुल, है ना। अब कोई तारीफ करे चाहे नहीं करे, अपने को क्या, अपन तो अपनी भावना से काम करते हैं, बिल्कुल। और भेद विवक्षा से ये 100 पाप प्रकृतियाँ हैं, वैसे 84 है, क्योंकि वर्णादि के 16 भेद है ना, वो उपभेद घटाने से 84 भेद रहते हैं। अब 100 में से इतने 20 घटा देना तो कैसे 84, हाँ 100, ये 100 है और वैसे 84 है, क्योंकि 16 वर्णादिक के उपभेद। 16 वर्णादिक के कौन से हैं? स्पर्श की 5, स्पर्श के 8, सॉरी, हाँ 5, तो कितनी हो गई? 20, हाँ 16 हो गई। फिर से काउंट करो, 16 कैसी है? स्पर्श की 8, 20 हो गई ना। तो वर्णादिक में 16 के घटाने से 84 भेद होते हैं। इनमें सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता है। हाँ 16 काउंट कर लेना, फिर मुझे बता देना है। वैसे तो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 होती, हाँ 20 होती है इनकी प्रकृतियाँ के। अभी कर्ण को नहीं मिलाया है, कर्ण की अगर मिला देना बेटा तो 27, 7 वो, और एक मन, ऐसे 5 इंद्रियों की 28 प्रकृतियाँ होती, लेकिन सामान्यतः तो 20 प्रकृतियों की ही चर्चा होती है, बिल्कुल। अब इसमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता है। अतः भेद विवक्षा से 98 और वैसे 82 पाप प्रकृतियों का बंध होता है, परंतु दोनों प्रकृतियों का सत्व मतलब सत्ता और उदय होता है। अतः भेद विवक्षा से 100 और अभेद विवक्षा से 84 प्रकृतियों का सत्व मतलब सत्ता उसकी रहती है। अब बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? बंधने योग्य 16, स्पर्श रस गंध वर्ण की कम, है ना, और 5 बंधन, 5 संघात शरीर होते ना, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है ना। मतलब 16, 10, 2 और 28, मतलब 28 प्रकृतियाँ कम होने पर 120, 148 में से 120 प्रकृतियाँ ही बंधने योग्य है, बाकी प्रकृतियों का बंध नहीं होती। और घातीय कर्म की सारी प्रकृतियाँ तो पाप रूपी होती है। देखो बेटा, अघाती में पाप पुण्य के भेद पड़ते हैं। घातीय कर्म की सारी प्रकृतियाँ तो पाप रूपी होती हैं। अघातीय कर्मों की 101 प्रकृतियाँ, उसमें पुण्य पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। अब क्या निष्कर्ष, लाभ क्या हुआ अपने को? पुण्य पाप दोनों ही प्रकृतियाँ बंध रूप है। हम क्या मानते हैं? नहीं, पुण्य प्रकृतियाँ अच्छी है, पाप प्रकृतियाँ बुरी है, लेकिन दोनों ही प्रकृतियाँ बंध रूप है। यही कारण है कि इन्हें बंध अधिकार में कैसा है रखा गया है। अब पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजेंगे, है ना। दोनों को एक कैटेगरी में रखा। पाप तो तज दिया है, लेकिन पुण्य प्रकृति भी कैसे संसार में परिभ्रमण का कारण है। एक डायरेक्ट खाओ और एक घूम फिर के फिर मुंह में डालो, जाना तो हाँ, एक लोहे की बेड़ी और एक बंधन कारक दोनों है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजेंगे, बिल्कुल। अब है ना, यहाँ ये कहते हैं जेल में, गुरुदेव श्री जेल में गए थे ना, एक बार गुरुदेव श्री जेल में गए थे। अब वो जेलर ने सब परिचय किया है, इसने मर्डर किया है, इसने डकैती की है, इसने बलात्कार किया है, इसने ये किया है। जब कहा, गुरुदेव ने कहा है सब भगवान हैं ये सब, बिल्कुल। तो वो जो कैदी थे ना बेटा, वो इतने खुश हो गए, अरे हमको आज तक किसी ने भगवान नहीं कहा, है ना। एक ऐसा गुरु आया था जिसने हमको भगवान कहा, बाकी सब तो हमको बोलते ये मर्डर करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा सब हमको देखते हैं, और इसने हमको कैसा है भगवान कहा। मतलब पर्याय दृष्टि से किसी को देखते ही नहीं थे। पर्याय आर्थिक ने का चक्षु को बंदी कर दिया था, सब द्रव्यार्थिक ने के, है ना।
द्रव्य दृष्टि रूपी नेत्र सो देखत ज्ञानी जन, समता भाव सहित सदा होय समाधि मरण। सबको द्रव्य दृष्टि से देखो, अरे ये ऐसी बालिका, ये आत्मार्थी ऐसी है, ये ऐसी है, बिल्कुल सब भगवान आत्मा है, बिल्कुल। तो समता भाव आएगी और समता भाव से कैसा है, समाधि मरण होगा। अब कैसे हैं, 48 पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 पाप प्रकृतियां हैं। तो ये तो कैसी हैं, 68 हो गई, 168 हो गई, जबकि होती कितनी हैं, 148 होती। फिर ये तो काउंटिंग करेंगे तो कैसी हो गई, 168 हो गई है, बिल्कुल ना। हाँ राइट, इसके कारण वो 20 प्रकृतियों को जोड़ दिया है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की। तो कैसे हैं, 148 में 20 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाती है। 48 पुण्य प्रकृतियाँ हैं, 100 पाप प्रकृतियाँ हैं, है ना। फिर 168 हो गई है, जबकि कुल प्रकृतियाँ तो 138 है, वो 20 उसमें मिला दी है। इसके कारण कैसा है, क्योंकि वो पुण्य रूप भी बनती है और पाप भी रूप भी बनती है, बिल्कुल है ना भाई। उसमें भी कैसा है, सुगंध और दुर्गंध, सुगंध हो तो पुण्य रूप और दुर्गंध हो तो कैसे है, पाप रूप में। तो इसमें 20 अधिक हो गए। लौकिक दृष्टि से पुण्य कितना भी महान क्यों नहीं हो, है ना, कोई बहुत पुण्य का उदय हो, कोई भी हो, तो आश्रव भाव ही है, वो बंध का कारण है। पुण्य परिणाम भी कैसा है, बंध का ही कारण है, बिल्कुल है ना। तो 148 में 120 बंधने योग्य है, 122 उदय में आती हैं और सत्ता में 148 पड़ी रहती हैं। फिर से 148 है ना, 120 प्रकृतियाँ बंधने योग्य है, 122 उदय में आती हैं और सत्ता में डिपॉजिट कितनी रहती है, 148 प्रकृतियाँ डिपॉजिट रहती हैं। भेद विवक्षा में 8 की 148 है, उसमें 20 वर्णादिक संबंधी 20 प्रकृतियाँ पुण्य पाप दोनों रूप होती है। तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृति का भी किस में रखा है, बंध अधिकार में। तीर्थंकर प्रकृति सबसे उत्कृष्ट, पुण्य प्रकृतियों में सबसे उत्कृष्ट कौन सी होती है, तीर्थंकर प्रकृति होती है, लेकिन उसको भी यहाँ पर कैसा है, बंध अधिकार में। गुरुदेव कहते जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ते भावपण संसारનું कारण छे। जिस परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, देखो अन्य केवली होते ना बेटा, वो पहले मोक्ष चले जाते, लेकिन तीर्थंकर पहले नहीं मोक्ष जा सकता। उसकी पुण्य प्रकृति इतनी होती है, उतनी उसकी आयुष, जैसे अभी 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी। तो तीर्थंकर प्रकृति रहने वाला तो कैसा है, और यहाँ संसार में रहेगा, ज़्यादा काल तक संसार में रहेगा, है ना। और अन्य कैसे होते हैं, उनके भाई वगैरह थे ना, पहले ही मोक्ष चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहती कि हमको इस प्रकार से पुण्य प्रकृतियों का भी कैसा है, लोभ नहीं होना चाहिए। लौकिक दृष्टि से पुण्य कितना भी महान हो, आखिर है तो आश्रव और बंध ही है। पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न है। बिल्कुल, जो दोनों में अंतर जानता है ना, वो संसार सागर में परिभ्रमण करता है। अब पाप तो तजा है, अब भी तजेंगे, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से ये अपना अध्याय कैसा है, समाप्त हो गया है। कुल अब कल से अपन कैसा है, 9वां अध्याय अपन कैसा है प्रारंभ करेंगे। 8वां अध्याय अपना समाप्त हो गया है। चलिए, अरसमरूपम की गाथा आपको याद है, 49 गाथा। हाँ, अरसमरूपम गंधम अवत्त चेदना गुणमसदम, जानो आलिंग ग्रहणम जीवमणि दीठ संठाणम। आप इसको लिख लेना ना, हाँ बोर्ड पे बेटा लिख दे, बोर्ड पे लिख देना, और आप अपने इसमें डायरी में भी लिख, बोर्ड पे तो यहाँ नीचे लिख देना बेटा, है ना। इसको मिटा के यहाँ नीचे लिख, अपने समय सार की 49 गाथा है ये ना, प्रवचन सार की 172वीं गाथा है ना। यार बहुत मतलब ये ऐसी गाथा बेटा कुंद आचार्य को पसंद थी, ये 5 परमागम ने उसमें लिख दी उसको भी। हाँ, तो इस प्रकार से शेष चर्चा बाद में।
बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोनी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिछुमा स्वामी द्वारा प्रेरित तथा सूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय नीम, जय नीम।